अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। जी ये आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ सुबह सुबह कहाँ पे पहुँच गई हूँ। जी मैं ये सुबह सुबह पहुँच गई हूँ मॉल में, क्योंकि मैंने बच्चों के लंच बॉक्स लेने थे और उसके बाद मैंने लेनी थी इनकी जो बॉटल्स हैं वो लेनी थी और स्कूल की जो है वो सारी तैयारी करनी थी। ये व्लॉग मेरा काफ़ी टाइम पहले का है जो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा फाइनली इस पर वॉइस ओवर करके से अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस काफ़ी सारे देखे जो मुझे जिसमें से काफ़ी पसंद भी आए और काफ़ी में प्रॉब्लम्स भी आई। तो मैंने जो है फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे एक लंच बॉक्स मिला जबकि मुझे 2 चाहिए थे। लेकिन एक मुझे दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिला। ये जो मैं आपको शो करा रही हूँ ये वाला लंच बॉक्स मैंने देखा था और मुझे यही चाहिए था, लेकिन 2 लंच बॉक्स चाहिए थे जबकि एक नहीं था। तो मुझे जो है वो दूसरा कोई ना कोई तो चूज़ करना ही पड़ा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ से शॉपिंग करके मैं आ गई वापस घर आने के बाद आज बच्चों का डे फर्स्ट था स्कूल का। तो सुबह सुबह जब मैं किचन में आई उनका लंच बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें वगैरह समेटी। उसके बाद मैंने उनके लंच बॉक्सेस वगैरह निकाले और उनको मैंने वॉश किया, क्योंकि ये मैं पहले लेके आई थी तो इनको मैंने वॉश करके नहीं रखा हुआ था। तो मैंने सुबह सुबह उठ के वॉश किया और मुझे सुबह सुबह समझ ही ना आए कि मैं करूँ क्या, मैं क्या लंच बनाऊँ और क्या करूँ, और मुझे समझ ही ना आए बिल्कुल भी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। खैर जल्दी से मैंने वॉश कर लिए, अपने सारे टिफिन वगैरह और सारी चीज़ें रेडी करनी। तो साथ साथ मैं सोच रही फर्स्ट टाइम जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, या मैं स्पेशली इतना सोच रही हूँ। तो पूरा टाइम मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि बच्चे कैसे मैनेज करेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, वहाँ पे टाइम कैसे गुजारेंगे, टीचर्स उनको मारेंगी तो नहीं, डांटेगी तो नहीं, कुछ कहेंगी तो नहीं, वो लंच किया होगा कि नहीं। तो इतने ज़्यादा सवाल जो है वो मेरे दिमाग में चल रहे थे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने उनके लिए फ्राइज़ जो है वो बना लिए थे, थोड़े से मैंने साथ में फ्रूट्स रख लिए, नट्स रख लिए, कुछ कैंडीज़ और बिस्किट रख के मैंने उनका फर्स्ट डे का लंच जो है वो ओके कर दिया। मेरा आज का एक्सपीरियंस यही था जो मैंने आपसे शेयर कर लिया। आपका कैसा होता है डे फर्स्ट, आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने ये सोचा था कि मेरे बच्चे जाते हुए रोते रोते जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे तो बड़ी खुशी खुशी से जाते। तो यहाँ जी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई वापस अपने किचन में, और यहाँ पे मैंने सारी वो चीज़ें जो है वो ओपन करनी थी जो मैंने कल बाय करके लेके आई थी। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने 2 बॉटल्स ली थी, उसके बाद 2 टिफ़िन लिए थे और उसके बाद एक जो है वो मैंने चॉपर लिया था। ऐसे कैसे हो सकता है मैं शॉपिंग करने जाऊँ और मैं अपने किचन की कोई चीज़ ना लूँ। अच्छा, बॉटल्स जो है वो मुझे काफ़ी हाई क्वालिटी की मिल गई थी और बहुत नाइस मटेरियल था इनका, और तकरीबन एक बॉटल जो है वो मुझे 2500 की ईच बॉटल मिली है। 5000 की जो है वो मुझे 2 बॉटल्स मिल गई थी, लेकिन नो डाउट क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो येलो कलर की स्टार्टिंग में मैं देख रही थी वो 5000 की ईच बॉटल थी, तो वो काफ़ी कॉस्टली थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मेरी अरेंज में थी वो मैंने ले ली। उसके बाद मैंने ये लंच बॉक्सेस ले लिए और लंच बॉक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एक तो मुझे मेरी मर्ज़ी का मिल गया, लेकिन दूसरा मैंने जो है वो चूज़ कर लिया। तो मैंने कहा चलो 2 लंच बॉक्स मेरे पास पहले भी हैं और 2 ये डिफरेंट हो जाएंगे। 2 तो मैंने पहले जो लिए थे वो एक जैसे लिए थे, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट है, तो आ जाएंगे किसी ना किसी काम, आ ही जाएंगे किसी ना किसी टाइम। तो ये ऐसा हुआ कि मेरे जो बेटा है बड़ा, उसको ये वाला लंच बॉक्स बहुत पसंद आया। उसने दूसरे तो यूज़ करने का नाम ही नहीं लिया। तो इस लंच बॉक्स में जो है वो हमें 1 स्पून मिल जाती है और 2 चॉपस्टिक्स मिल जाती हैं, और ये बहुत अच्छी थी, बहुत क्वालिटी वाली थी, और ये दोनों लंच बॉक्स बहुत अच्छे। और उसके बाद ये है मेरा चॉपर जो मुझे 600 का मिल गया था, और ये बहुत मेरे काम आया और बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं चली गई थी मॉल, और जहाँ उधर से जाके मैंने जो अपने बच्चों के लिए शॉपिंग की, मतलब कि बच्चों के लंच बॉक्स की चीज़ें, बच्चों को लंच बॉक्स में मैंने क्या क्या देना है वो भी सारी मैंने जो है वो लेके आई थी। उसके साथ चॉकलेट वगैरह और जितनी भी मतलब कि लंच में देने वाली चीज़ें थी, और ये सारी बहुत ज़्यादा मीठी भी थी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने सारी की सारी चीज़ें जो है उनको लंच बॉक्स में डिफरेंट जो है वो चीज़ें मैं उनको दूंगी, और जैसे जैसे मैं उनका लंच बॉक्स रेडी करूँगी साथ में मैं आपको जो है वो बताऊँगी भी कि मैंने क्या क्या लिया है, और कैसे कैसे मैं जो रेसिपीज़ हैं, जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं ले आई थी फ्रूट्स, और फ्रूट्स को भी मैंने कहा अच्छे से धो के वॉश करके इनको भी मैं रख दूँ, क्योंकि एक मेरा बेटा है जो वो बिल्कुल फ्रूट नहीं खाता और दूसरा बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाता है। तो एक जो है वो सिर्फ एप्पल ही खाता है, उसको एप्पल पसंद है, उसके बाद उसको कोई फ्रूट नहीं पसंद। तो यहाँ पे एक के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जबकि दूसरे के लिए सिर्फ एक एप्पल ही आते हैं। तो साथ में वे फ़िश भी ले आई थी। फ़िश का मैंने सोचा था कि मैं इनको जो है वो फिंगर फ़िश जो चिप्स होते हैं, फ़िश फ्राइज़ वो बना के दूँगी। लेकिन उसके बाद आपको पता है एक माँ का दिमाग कितना जो है वो डिस्टर्ब होता है हर चीज़ को लेके। तो मैंने ये सोचा हो इनको अगर मैं बना के दूँ तो ये वहाँ पे खाएं और ये कुछ और खा लें, कुछ ये हो जाए वो हो जाए, जो भी सोचें चलती हैं इस हवाले से, तो मैं उनको नहीं दे पाई। तो मैंने कहा
मैंने घर में अपने सामने ही इनको फ़िश देनी है। यहाँ पे जो है वो मैं चिकन वगैरह भी ले आई थी, क्योंकि मैंने चिकन लेग पीस ले आई थी जो मैं बच्चों के लिए मैरिनेट करके रखूँगी बच्चों को स्कूल देने के लिए। और यहाँ पे मैं अपनी रेसिपीज़ के लिए भी चिकन ले आई थी। तो यहाँ पे यूँ ही सारा मतलब कि एक टाइम ऐसा होता है कि मैंने सारे किचन की सारी चीज़ें करनी होती हैं, किचन की रेसिपीज़ की चीज़ें होती हैं, और उसके बाद 3-4 दिन बाद मैंने बच्चों की सारी चीज़ें मैरिनेट करके रखती होती हैं जो पूरे मंथ में उनको देती हूँ। या फिर ये होता है मंथ में 2 दफ़ा हो जाता है बच्चों की जितनी भी चीज़ें मैरिनेट करने के लिए। तो जी यहाँ पे आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे मेरे राइस जो हैं वो ख़त्म होने वाले थे, तो मैं साथ में राइस भी ले आई थी। तो मैंने कहा चलो एक मंथ तो मैं ढेर सारी ग्रॉसरी ले आती हूँ, दूसरे मंथ में स्किप कर देती हूँ ग्रॉसरी, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूरत हो वही लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कायनात राइस ले लिए थे, तो कायनात राइस जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत क्वालिटी वाले हैं। अगर आपको आपके एरिया से मिलते हैं तो आप ये ज़रूर बाय करें, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। इतने लंबे और इतने मज़ेदार किस्म के बनते हैं। आपने अक्सर मेरी रेसिपीज़ अगर देखी होंगी तो मैं अपनी रेसिपीज़ में सब में यही जो है वो यूज़ करती हूँ। तो इसका जो रिव्यू है वो तो काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जी मैंने सारा कुछ समेट के अब बच्चों की चीज़ों की तरफ आ गई कि बच्चों की जो चीज़ें हैं उनको मैं सेट करके कैसे रखूँगी ताकि डेली के डेली जो है वो मुझे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि आज मैं इनको क्या दूँ। तो मैंने यहाँ पर बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए हैं जिनमें मैं बच्चों की मंथली जो है वो सारी जितनी भी उनको लंच बॉक्स देना है वो मैं इसमें सेट करके रख देती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ देनी है। तो यहाँ पे ये बात है कि मैं उनको पूरा दिन खाने के लिए नहीं देती हूँ। अगर उनको मीठा देती हूँ, मैं जो भी चीज़ देती हूँ लंच बॉक्स में दे दूँ, तो फिर मैं घर में उनको दोबारा से बिल्कुल रिपीट नहीं करवाती। तो यही चीज़ है कि जो बच्चे हैं उनको हेल्दी चीज़ें भी मिलती हैं। ये नहीं है कि खाली बाहर की सारी चीज़ें मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ, हेल्दी चीज़ें भी खाते हैं। लेकिन ये है कि मैं बार बार जाने और बाहर से बाज़ार से लेके आने के उस हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मंथ में सारी चीज़ें लेके आ जाती हूँ और फिर मैं उनको जो है वो दे देती हूँ, और बार बार बाज़ार में और या शॉप पे हमें नहीं जाना पड़ता। तो जो भी चीज़ उन्होंने खानी हो वो घर से अवेल हो जाती है। तो मुझे जो है वो ज़्यादा पसंद भी नहीं है कि बच्चे बार बार शॉप पे जाएं, उनको पैसों का पता हो या किसी भी चीज़ का। हाँ, उनको इतनी नॉलेज ज़रूर है कि उनको ये पता है कि कोई भी चीज़ लेंगे तो हमें इस चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे, या बिना पैसों के कोई चीज़ नहीं आती है। तो मतलब इतनी नॉलेज दी हुई है, अदरवाइज़ उनको बार बार शॉप पे जाने की इजाज़त नहीं दी हुई। बच्चों की चीज़ें समेटने के बाद यहाँ पे आ जाती हूँ मैं। लंच बॉक्सेस और जो बॉटल्स वगैरह ली हैं जितनी भी, उन सारों को मैं वॉश कर दूँगी अच्छे तरीके से, और उसके बाद इनको मैं खुश करने के लिए रख दूँगी ताकि नेक्स्ट डे उनको मैं ये वाले सारे लंच बॉक्स दे सकूँ। मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट में जब बच्चों की रेसिपीज़, लंच बॉक्स की रेसिपीज़ शेयर की थी, तो वहाँ पर एक लेडी आई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है वो सारी रेडीमेड चीज़ें बच्चों को देते हैं, तो ख़ुद भी थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें और ख़ुद भी घर पर थोड़ा सा कुछ बना लिया करें। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये सोच के कि माँ बाप से ज़्यादा बेहतर कौन सोच सकता है अपनी औलाद के बारे में, और हम उनको सिर्फ बिल्कुल बाहर का खाना ही नहीं देते हैं, जबकि खुद भी मैरिनेट करके चीज़ें काफ़ी सारी रखी होती हैं जो देते हैं। लेकिन बच्चे घर की चीज़ें खा खा के बोर हो जाते हैं और हेल्दी चीज़ें भी खा खा के बोर हो जाते हैं, जबकि हेल्दी उनको खिलाना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर कभी कभी उनको मैं जो उनकी मर्ज़ी का खाना है वो ज़रूर देती हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर करती हूँ वही मैं सिर्फ उनको बना के देती हूँ, उसके अलावा जो नहीं शेयर करती हूँ भाई वो भी उनको देती हूँ। मतलब कि जो हेल्दी नहीं करती वो उनको मैं ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन था। तो मैंने कहा आप लोगों से भी मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि जो मैं अपने बच्चों को मतलब कि जो मैरिनेट करके रखती हूँ या जो बना के रखती हूँ वो आप लोगों से भी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। यहाँ पे जो मैं चिकन लेग पीस लाई थी उसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो दही ले लिया। मेक श्योर कि दही में जो पानी है वो ज़्यादा ना हो बल्कि थिक सा दही हो। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया, और इसके बाद हम इसमें जो है वो चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें ना, जब जो आपके बच्चों को सूट करता है या जितने आपके बच्चे जो हैं वो खाना पसंद करते हैं। तो उसके बाद मैं जो यहाँ पे ज़ीरा ले लूँगी, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। बच्चों को जो है वो टेस्ट ही चाहिए होता है। उसके बाद पेपरिका पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऑर्गेनो और पार्सले ऐड करूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा जो है वो मैं गार्लिक पाउडर ऐड कर दूंगी। तो ये सारे हर्ब्स जो हैं वो आप लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बच्चों को जो है वो पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद जो मेरे पास फिरी फिरी मसाला जो सॉसेज हैं फिरी फिरी की, वो सारी सॉसेज मैं ऐड करूँगी, लेकिन मैं बड़ी कम मिकदार में जो है वो सॉसेज ऐड करूँगी। आपके घर में जितनी भी सॉसेज हैं थोड़ी थोड़ी करके आप उनको ऐड कीजिएगा। थोड़ी थोड़ी सॉसेज ऐड करने से ना बिल्कुल डिफरेंट सा एक टेस्ट आ जाता है जो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है।
तो मेरे पास ये सॉसेज थी तो मैंने सारी सॉसेज ऐड कर दी मिक्स करके, तो ये बहुत मज़े का टेस्ट आया था इनका। तो मतलब कि जो घर में मसाले पड़े होते हैं उन सारे मसालों को भी आपस में मिक्स करके आप कोई चीज़ बनाएं कभी कभी तो बहुत मज़े की चीज़ बन जाती है। तो मेरे बच्चे तो अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा चटखोरे हैं तो वाकई बहुत ज़्यादा चटखोरे हैं, उनको टेस्ट जो है वो ना मिले जो वो चाहते हैं, तो वो बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं। तो जी उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाला ताकि थोड़ा सा कलर भी प्यारा सा आ जाए। जब हम इसको फाइनल रेडी करेंगे तो बड़ा नाइस सा कलर भी आ जाएगा और बड़े प्यारा ये जो लगेगा। इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, इसकी अच्छे तरीके से जो है वो मिक्सिंग हो जाए ताकि ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट जो है वो हम भरपूर इंजॉय करें। और साथ में मैंने चिकन ले लिया, उसको मैंने अच्छे तरीके से गहरे करके कट लगाए हैं। तो जितने गहरे हम कट लगाएंगे उतना ही मसाला अंदर तक जाएगा और उतना ही ये टेस्टी हो जाएगा। और सबसे बड़े मज़े की बात ये है कि जितना हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो जितना टाइम ये मैरिनेट रहेगा उतना ही इसका टेस्ट जो है वो खुल के और खिल के आएगा। तो यहाँ पे हमने सारी जो चिकन है उसको कट लगा दिया है और सारा मसाला उसमें भर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक एक चिकन की जो है वो लेग पीस लेके तो उसमें जितने कट लगाए हुए थे सारा मसाला हाथों के साथ लगा के गहरे गहरे कट्स में जो है वो लगा दिया था। तो इसके बाद जब सारी हो जाएंगी तो थोड़ी देर मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रखा और उसके बाद मैंने इसको डिश में रख दिया और फ्रीज़र में रख दिया। और उसके बाद हम इसको निकाल के रीसेलेबल पैकेट में डाल के रख सकते हैं। तो ये जी आज की रेसिपी, उम्मीद है आज का रेसिपीज़ आज की व्लॉग आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। चलना मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।